Namaskar. Hello everybody. This is Dr. Rahul Manchanda and again I'm back with a new topic and a new tip for you. Today we are going to talk about sexually transmitted diseases यानी कि STD जो हम लोग बोलते हैं। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर काफ़ी कॉमन देखा जाता है जो हमारी लेडीज़ होती हैं जो हमारे आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट्स में आते हैं। अब इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन है, जैसे आपका वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लिस्टर्स या पस्ट्यूल्स हो सकते हैं, फीवर आ सकता है आपको, इवन यहाँ तक अगर बढ़ जाए तो उसमें इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी हो सकता है क्योंकि वो बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर हमने ट्रीट किया ठीक तरीके से तो आगे के लिए हमें कोई परेशानी नहीं होती और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अब ये होता क्या है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STD, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किससे हो सकता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या जर्म से, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन सब चीज़ों से अगर इन्फेक्शन होता है और वो अगर सेक्स के या यौन संबंध से ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना क्योंकि अगर इनके सिम्टम्स को हम पहचान लें, जल्दी पहचान लें, जैसे पेन, मैंने बोला आपको पेन हो सकता है इंटरकोर्स करने में, डिस्चार्ज हो सकता है वजाइना से, वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। ये खासकर अगर डिस्चार्ज जो होता है फाउल स्मेलिंग हो तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर ये सिम्टम्स हो, उनसे मिलें और ठीक ट्रीटमेंट लें। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक बारी हमें पता चल जाए कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो कि हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से हम लोग देखते हैं, तो उसका स्वैब भी लेते हैं कल्चर करने के लिए क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कौन से एंटीबायोटिक से या मेडिसिन से ये ट्रीट हो सकता है। तो वो स्वैब लेके उसको भेजा जाता है लेबॉरेटरी में और उसके रिज़ल्ट आने पे फिर डॉक्टर उस हिसाब से दवाई देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पीने की चीज़ें खूब लें। अब इसको प्रोटेक्शन आप कैसे करें, इससे बचें कैसे? सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप जल्दी से जल्दी जाए डॉक्टर को कि डॉक्टर उसको डायग्नोज करें। दूसरी बात ये है, जब हम इंटरकोर्स करते हैं या आदमी और औरत मिलते हैं तो उसका प्रोटेक्शन यूज़ करना, जैसे कॉन्डम यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी हमें इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो सफाई रखना, कॉन्डम यूज़ करना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पीने की चीज़ें खूब लें और अपनी इम्यूनिटी को बाय एंड लार्ज अच्छा रखें क्योंकि आप अच्छा खान पीन करें तो। मगर ऑल्सो ये आपको याद रखना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई तो कौन सी टाइप ऑफ STD है उसको डायग्नोज करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बीच में थोड़ा आराम मिलता है तो हम छोड़ देते हैं, उससे उल्टा रेजिस्टेंस डेवलप होती है इस ऑर्गेनिज्म से और फिर आगे ट्रीटमेंट और भी मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें क्योंकि अगर ये बढ़ेगा, बढ़ के ऊपर चढ़ता है तो उससे और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर से इसलिए मिलें और उनसे इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ये टिप्स पसंद आए, और अगर आपको ये पसंद आए तो ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। और अगर कोई और क्वेरी है आपको इस टॉपिक के बारे में या कुछ और, तो प्लीज़ यहाँ लिखें, हमें बताएं और हम ज़रूर उसके ऊपर और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे मिलेंगे आपसे।